नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हाई कोर्ट में जो मूर्ति स्थापित होनी है, प्रतिमा स्थापित होनी है, उसको लेकर के करीब 2 महीने से ज्यादा जो है वो संघर्ष चलता चला आ रहा है। ना तो मध्य प्रदेश की सरकार इसका अभी तक कोई समाधान निकाल पाई है और ना ही तो ग्वालियर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन इसका कोई समाधान निकाल पाई है। और ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर के पूरी तरीके से दो फाड़ हो चुकी है। और ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे, इसको लेकर के बहुत सारे बहुजन संगठनों की तरफ से आंदोलन भी चलाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मूर्ति आखिरकार कब लगेगी। हाई कोर्ट का इसमें आदेश होने के बावजूद भी बार एसोसिएशन के कुछ समर्ण जाति के जो है वकील हैं, उनकी अड़ंगेबाजी से ये पूरा जो है मूर्ति विवाद जो है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन अब इसी बीच में ग्वालियर में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे देश का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया है। और यह घटना है कि ग्वालियर में अनुसूचित जात के लोगों ने, दलितों ने, 2500 अनुसूचित जात के लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। अब ग्वालियर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, कहां कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के। और जब सवर्णों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने में अड़ंगेबाजी लगाई, तो उसी ग्वालियर की धरती पर एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने सवर्णों का जो है चैन और सुकून छीन लिया है। और ये जो घटना घटित हुई है, ये पूरे देश की मीडिया में इस समय छाई हुई है। और एक साथ किसी भी शहर में, किसी भी जिले में 2500 के आसपास लोगों का धर्म परिवर्तन करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि यह मध्य प्रदेश में दरअसल ग्वालियर जो है, यहां पर भीतरवार एक जगह है और उसके अलावा धाकड़ खिरिया, यहां पर एक बौद्ध विहार है। और इसी बौद्ध विहार में जो धम्मोपदेशक भिक्षु भदंत शाक्य, इन्होंने सारे लोगों को जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई है। और करीब 2500 के आसपास लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। अब ये तो एक घटना हो गई कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है, लेकिन आप सबको पता है कि जो बौद्ध धर्म का के अनुयायी हैं या फिर जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिन्होंने पढ़ा है, तो बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी होते हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं भी दोहराते हैं। और इन 22 प्रतिज्ञाओं में होती है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, ब्रह्मा विष्णु गौरी गणेश इन सबको ईश्वर नहीं मानूंगा। तो बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लोगों ने ली, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोगों ने 22 जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको भी दोहराया गया। अब जब ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई तो ये क्या हो गया है, इसकी वीडियो जब बाहर आए तो जिन लोगों को नहीं पता है, इन लोगों ने इसको तूल देना शुरू कर दिया और बोले ये तो बहुत विवादित है और ऐसा कैसे जो है इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के शपथ कैसे दिलाई जाती है। तो दरअसल इसको विवादित कहकर के तूल वो लोग दे रहे हैं जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा नहीं पता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिनको 22 प्रतिज्ञाएं पता है वो तो शांत हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो वायरल करके इस घटना को लेकर के तूल दे रहे हैं। खैर, मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और कहीं न कहीं ग्वालियर में जो एक साथ हजारों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, अब ये ग्वालियर में वहां पर कई सारे लोग पुलिस प्रशासन तक पहुंच रहे हैं कि इतनी बड़ी धर्म परिवर्तन की घटना हो गई, पुलिस को नहीं पता चला। अब इसको इस घटना से भी जोड़ा जा रहा है कि उसी ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने जा रही है और वहीं पर बौद्ध धर्म ग्रहण करके कहीं न कहीं यह संदेश भी दिया गया है कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित नहीं होने दोगे तो फिर लोग जो है इसी तरीके से हिंदू धर्म छोड़ते रहेंगे। अब दूसरी एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 11 जून की तारीख निर्धारित की गई है और 11 जून के लिए कई सारे बहुजन समाज के संगठन, कई सारे दलित संगठन और इसके अलावा भीम आर्मी ने भी 11 जून को जो है ग्वालियर कूच का ऐलान कर रखा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 11 जून की जो तारीख होगी ये जो है वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के एक वहां कोई फैसला हो सकता है और बहुत बड़ी संख्या में इसमें वकील, अधिवक्ता शामिल होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पहले ग्वालियर हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसमें दोनों पक्ष आपस में बैठ करके कोई सहमति भी जता सकते हैं। इन सब के अलावा ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगे। हालांकि अभी कोशिश हो रही है
कि शांति वार्ता करके और आपस में बातचीत करके एक सहमति के साथ बाबा साहब डॉक्टर की अंबेडकर की मूर्ति स्थापित हो। हालांकि इसको लेकर के कई सारे वकीलों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस BR गवई साहब, उनको भी पत्र वगैरह लिखा गया है। फिलहाल ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वहां मूर्ति स्थापित हो, इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के नेताओं को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं को, इसके अलावा ग्वालियर चंबल के कई सारे नेता जो है दिल्ली बुलाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, अगर कांग्रेस उससे दूर रहेगी तो उसको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक आंदोलन में बदलता जा रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने वाला आंदोलन, और उसी ग्वालियर की धरती पर अब 2500 दलितों का बौद्ध धर्म ग्रहण करना, इसने और ज्यादा जो है घटना को बड़ा रूप दे दिया है। तो अब देखना है आने वाले समय में वहां पे ग्वालियर का जो प्रशासन है, और 11 जून को ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन भी होने जा रहा है। और अब इसमें सबसे जो बड़ा दारोमदार है, जो सबसे सारी जो नजरें टिकी हुई हैं, वो ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पे टिकी हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन की तरफ से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध किया गया है। वरना जो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश के, सुरेश कुमार कैथ जी, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, उन्होंने भी मौखिक सहमति दे दी थी। उसके अलावा ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी आ गया था। अब इसमें जो अड़ंगेबाजी डाली जा रही थी वो ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो समर्ण वकील हैं। तो हो सकता है समर्ण वकीलों को अब सद्बुद्धि आ चुकी हो, क्योंकि इसमें काफी लंबा वक्त बीत चुका है, काफी संघर्ष हो चुका है। इसके अलावा जो है कई बार जो है स्थिति काफी खराब हो चुकी है, हंगामा हो चुका है, इसमें मारपीट तक की नौबत आ चुकी, पुलिस प्रशासन को बार बार आना पड़ता है। और इसके अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। तो समय बहुत ज्यादा बीत चुका है और अब सारी नजरें बार एसोसिएशन के ऊपर टिकी हुई हैं कि हो सकता है बार एसोसिएशन के जो वकील हैं वो इसमें कोई गंभीरता दिखाएंगे। तो 11 जून की तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखना है इस तारीख को क्या निर्धारित होता है। हालांकि पूरा देश और काफी लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित हो, क्योंकि ये प्रतिमा, इस तरीके की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी स्थापित है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है तो फिर ग्वालियर हाईकोर्ट में क्यों नहीं, और वो भी तब जब ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी आ चुका हो। देखना है 11 जून को क्या निर्धारित होता है। फिलहाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, और इसके अलावा ग्वालियर में 2500 लोगों के द्वारा, दलितों के द्वारा जो है हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण करना, इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।